Our next surah is Surah Al-Anam. Can you read the Arabic part? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد فلم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا الله خالق كل شيء فأعبدوا Yes. وهو على كل شيء وكيل Very good. لا تدركه الأبصار Yes. وهو يدرك الأبصار Very good. وهو اللطيف الخبير. Very good. So this is the some part verses of Surah Al-Anam. This is the translation. To him is due the primal origin of the heavens and the earth. How can he have a son when he has no consort? He created all things and he has full knowledge of all the things. That is all your Lord. There is no God but He, the creator of all the things, then worship Him. He has the power to dispose of all affairs. No vision can grasp Him, but His grasp is over all vision. He is above all comprehension, yet is acquainted with all things. This is the verses of Surah Al-Anam in which there is the whole, इसमें सब चीज़ एक्सप्लेनेशन है टोटली किसके बारे में, अल्लाह ताला के बारे में, कि वही ज़ात है, उसी के पास ताकत है, उसका कोई बेटा नहीं है, उसकी कोई औलाद नहीं है, ना वो किसी की औलाद है, ठीक है, और उसके पास सब का नॉलेज है, हर एक चीज़ का नॉलेज सिर्फ अल्लाह के पास है. ही इज़ द क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग. वर्शिप हिम मतलब अल्लाह की इबादत करो. और कोई भी अल्लाह से ज़्यादा ताकतवर नहीं है, कोई अल्लाह को ग्रैस्प नहीं कर सकता, रोक नहीं सकता, लेकिन अल्लाह के अंदर इतनी ताकत है कि हर एक विजन को रोक सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं. ही इज़ अबव ऑल द कॉम्प्रीहेंशन. हर एक चीज़ से ऊपर किसका नाम है, अल्लाह ताला का नाम. येट इज़ एक्वेंटेड विद ऑल द थिंग्स. हर चीज़ किसकी जो है वो हाथ में है, किसके कंट्रोल में है, अल्लाह ताला के. Yes. So the main theme of the passage, Surah Al-Anam, the 6th surah of Quran. You have to underline this. Surah Al-Anam is the 6th surah of Quran. Was revealed to Prophet Khatm Nabiyyin in the late Makkah period. The verses 101-103 above are the response to the prevalent view amongst Christians that Jesus was the son of गॉड. ओके, यहाँ पर उन्होंने ये एक इवेंट के बाद सूरा आई थी. सूरा जो है वो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रिवील की गई थी. कब? मक्का के टाइम पीरियड पे, ठीक है. अभी तक वो मक्का से मदीना हिजरत करके नहीं गए थे. तो ये कौन सी सूरत है? मक्का की सूरत है, ठीक है. मक्का में ये नाजिल हुई थी. तो इसके जो वर्सेस है ना, पहली 3 वर्सेस हैं, 1 2 3 आयतें अभी आपने इसकी रीड की. इसमें बताया गया है, उन्होंने कहा था कि क्रिश्चियन जो कि जीसस था, उन्होंने कहा वो किसका बेटा है? अल्लाह ताला का. नाउजुबिल्ला. उन्होंने शिर्क की बात की थी. इसमें शिर्क का जिक्र, आपको पता है शिर्क किसे कहते हैं? व्हाट इज शिर्क? जो अल्लाह ताला यस हम लोग कंपेयर करते हैं. नाउजुबिल्ला. हम कहते हैं कि अल्लाह ताला जैसा कोई और है, या अल्लाह ताला की कोई औलाद है, या अल्लाह ताला जैसी पावर रखने वाला कोई और ज़ात है.
तो वो शिर्क कहलाता है, ठीक है। Apart from a clear rebuttal of that belief, this verse emphasizes Allah's power as a creator. तो उसके बाद अल्लाह ताला ने ये सूरत नाजिल की थी और उसमें अल्लाह ताला ने अपनी सारी पावर्स का जिक्र किया था और his unity, tawheed, as well as his unique attributes and qualities. The verse begins with the Arabic word bad आई विच मीन्स टू इन्वेंट और क्रिएटेड समथिंग न्यू। इसका जो स्टार्ट है ना वो देखें, अगर आपने जब भी रीडिंग की है, इसका जो फर्स्ट वन है वो बादी ओ अभी आपने रीड किया, तो बादी का मतलब क्या होता है, द वन हु क्रिएटेड इन्वेंट और क्रिएटेड समथिंग न्यू, दस एक्नॉलेजिंग अल्लाह हैज द क्रिएटेड। Yes. Can I underline? Okay, yes, you can underline. The verse begins with the Arabic word bad'i, which means to invent or created something new. Done. Thus acknowledging Allah as the creator without precedence, that establishes him as the creator of heavens and earth and everything that exists between and beyond them, without recourse to any previous creation, design or plan. हर चीज़ जो स्टार्ट से बन रही है, बन चुकी हुई है, और जो कोई नई चीज़ इन्वेंट होती है, वो सारी चीज़ें सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात कर रही है, ठीक है। द वर्स देन आस्क्स हाउ कैन ही हैव अ सन व्हेन ही हैज़ नो कंसोर्ट। उन्होंने कहा है कि जब उसका वो ही अकेला है, उसका कोई मबूद नहीं है, उसका कोई शरीक नहीं है, तो उसका कोई बेटा कैसे हो सकता है।